बंगाल के नादिया में आज जेपी नड्डा ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा सभी विधानसभा से होकर गुजरेगी। आज यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले नड्डा यहां भी श्री गौरंगा जन्मस्थान आश्रम पहुंचे। उन्होंने पूजा की। ये देख सकते हैं आपके सामने ये तमाम तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज पर। इससे पहले नड्डा ने मालदा जिले में एक भव्य रोड शो भी निकाला। मालदा में नड्डा ने किसानों के साथ भोजन भी किया। रैली के दौरान मंच से ममता सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना भी साधा है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन बंगाल पर हैं। उन्होंने आज मालदा और नादिया का दौरा किया। नादिया पहुंचने पर परिवर्तन यात्रा को लेकर जेपी नड्डा से बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुमित अवस्थी ने। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है और खुद उसकी शुरुआत करने पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ नदिया के नवद्वीप में पहुँच चुके हैं। उनका चॉपर उतरा और यहीं से हमारी यात्रा का सिलसिला भी शुरू होगा। और ये जानने की कोशिश करेंगे इस परिवर्तन यात्रा में कि दरअसल जो काम ममता दीदी ने आज से करीब 10 साल पहले नाम दिया था, वही रास्ते पे अब एक बार फिर जेपी नड्डा के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपना इंदौर बनाने की कोशिश कर रही है। इसलिए ये तरीका जो है भारतीय जनता पार्टी का, इस पर विचार मंथन और चर्चा की ज़रूरत है। हेलीकॉप्टर आ चुका है और चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हम इस सफ़र में, परिवर्तन यात्रा के इस सफ़र में ये जानना चाहेंगे जेपी नड्डा से, बीजेपी के अध्यक्ष से, कि दरअसल यही नाम क्यों दिया गया और नादिया और नवद्वीप का ही नाम क्यों चुना गया। और ये जानने की और समझने की कोशिश करेगा कि दरअसल पश्चिम बंगाल की चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई दे रही है। पब्लिक का देखिए, जनता में उत्साह है। पब्लिक चारों तरफ इस मैदान की खड़ी हुई है। हेलीपैड बनाया गया है और जेपी नड्डा अभी तो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उसके बाद ये सफर इनका शुरू हो चुका है। बीजेपी ने इस बार पूरे दमखम के साथ इस कैंपेन को आगे बढ़ाया है और बीजेपी के नेतृत्व तो खुद पार्टी के अध्यक्ष। कैसा रिस्पांस है सर? देखिए आप, बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैं अभी जहां से आया वहां भी बहुत अच्छा रिस्पांस था और रोड शो में इस तरह देखिए लोगों में, देखिए जब मैं इस तरीके से कहता हूं तो उधर से या तो जय श्री राम या भारत माता की जय का नारे लगते हैं। ऐसा लगता है कि जय श्री राम ने आपका सिंगराज हो गया यहाँ पे। जी बिल्कुल, सब लोगों में बहुत जोश है और जन सैलाब स्थान स्थान पर जो देखने को मिल रहा है वह एक तरीके से बदलाव की निशानी है और बदलाव का सिग्नल है। बदलाव मतलब परिवर्तन। जी, परिवर्तन। वही परिवर्तन, वही नारा जो ममता दीदी ने 10 साल पहले दिया। जी जी हाँ, उनका परिवर्तन दूसरा था और हमारा परिवर्तन जो है वो सुशासन का है। चलिए, हम रास्ते में आपके साथ रहेंगे, जानते रहेंगे आपसे। सुमित जी, बिल्कुल मैं आपके साथ बैठ करके बातचीत भी करूंगा और इन सारी चीज़ों को रखूंगा। लेकिन इस समय आप देखिए कितना जोश है। महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में। जी जी जी, बड़ी संख्या में आई हैं और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्कीम्स हैं, हालांकि उनको ममता जी ने रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जो पहुंची हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत का विषय हो, सब ने महिलाओं को सशक्तिकरण किया है। आपकी कार्यकर्ता तो जेपी नड्डा का आगमन हुआ है नवद्वीप में, नादिया शहर में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है और पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हुए, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उपहार में किताबें दें, तो किताबों के जरिए, गमछे के जरिए स्वागत हो रहा है। ममता बनर्जी के लिए यही चिंता की बात है कि महिलाओं के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी उतनी ही लोकप्रियता के साथ आगे बढ़ी है।
जितनी खास बात ममता दीदी की लीडरशिप के सामने महिलाओं को उस ज़माने में 10 साल पहले दिखती थी, वह बीजेपी के लिए उस तरफ चीज़ें घूमती हुई मुड़ती हुई आभास होती है। और जय श्री राम के नारे तो ऐसे लग रहे हैं इस पूरे कैंपेन में, जो कुछ हुआ बीजेपी ने इसको अपना चुनावी कैंपेन बना लिया है। एक कांग्रेस के पुराने लीडर हैं, काउंसिलर कृष्णनगर के हैं, अभी ज्वाइन कर चुके हैं। स्वागत दादा, स्वागत। मेरे साथ दिलीप घोष हैं। दिलीप जी, ये इतने तो जय श्री राम के नारे यूपी में नहीं सुनने को मिलते जितने बंगाल में। देखिए, इसकी पूरी श्रेय दीदी को जाता है। कैसे? दीदी अगर जय श्री राम पाल को जेल में नहीं डालती और प्रताड़ना नहीं करती तो नहीं होता। आज गांव में बच्चे महिलाएं सब जय श्री राम बोल रही हैं। तो ये फायदा मिलेगा? बिल्कुल जी, स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम जैसा था ना, अभी बीजेपी के लिए बंगाल में जय श्री राम हो गया है। कहीं जय श्री राम का नारा है, कहीं भारत माता की जय के नारे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है और जेपी नड्डा साहब के जोश में भी कोई कमी नहीं है। तफसील से बात करते हैं, जेपी नड्डा के साथ बैठेंगे और समझेंगे बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है इन चुनावों में जीतने की और ममता बनर्जी को मात देने की। तो ग्राउंड जीरो से सुमित अवस्थी की एक खास रिपोर्ट आपने देखी। जेपी नड्डा ने आज नादिया में ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ हुंकार भरी, दावा किया कि इस बार जनता बदलाव के लिए वोट करेगी। ये परिवर्तन सिर्फ सरकार का परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्तन विचार का परिवर्तन। आपको मालूम है 10 साल पहले मां, माटी, मानुष, इसकी सौगंध लेकर के ममता जी ने सरकार बनाई थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि 10 साल में माता को लूटा गया, बंगाल की अस्मिता पर आघात पहुंचा और जहां तक माटी का सवाल है उसकी भी इज्जत नहीं की गई और जहां तक मानुष का सवाल है उसकी भी रक्षा नहीं की गई। ये मां, माटी, मानुष के नाम पर आई हुई सरकार, इन्होंने बंगाल की जनता के साथ धोखा किया और यहां आया क्या? तानाशाही। कैसी तानाशाही? आपको मालूम है, प्रशासन का राजनीतिकरण, प्रशासन को साथ साथ पुलिस का क्रिमिनलाइजेशन हुआ और भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, यानी भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया, प्रशासन का राजनीतिकरण कर दिया और पुलिस के साथ साथ उसका इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि वो पश्चिम बंगाल में किसानों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। ममता सरकार के जाने के बाद राज्य में केंद्र की योजनाएं लागू हो जाएंगी। और हम सब लोग जानते हैं कि यहां पर तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही, ये तीनों विराजमान रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बंगाल की जनता को जगाएंगे, उनको बताएंगे और मुझे तो लगता है कि अब जगाने की जरूरत नहीं है, बंगाल की जनता जाग चुकी है। यह सामने हमको ये दृश्य दिख रहा है, मुझे ये दृश्य दिख रहा है। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। अभी 10 जनवरी को मैं आया था, कृषक सुरक्षा अभियान में हमने चलाया, 40,000 से ज्यादा कृषक ग्राम सभा हुआ। आज मैं फिर एक ग्राम सभा में गया था, कृषक सहभाग किया, हजारों की संख्या में किसान आए थे। मैं उनकी सौगंध लेकर के कहता हूं
कि यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में जो किसान सम्मान निधि है वो आप तक पहुंचेगी, ममता जाएगी, कमल खिलेगा और यहां पर भी किसान का सम्मान होगा। इस बात को हमको समझना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।